एग्जाम में अच्छे नंबर लाना हर स्टूडेंट का सपना होता है, लेकिन ये सपना कुछ ही स्टूडेंट पूरा कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। YouTube पर ऐसे हजारों वीडियोस हैं जो हमें जल्दी याद करने के कई तरीके बताते हैं, लेकिन ये तरीके सिर्फ देखने और सुनने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इनमें से कुछ ही तरीके ऐसे होते हैं जो सच में हमारे काम आते हैं। हर स्टूडेंट ये चाहता है कि उसे कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को जल्दी याद कर पाए, लेकिन हकीकत ये है कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, लेकिन स्मार्ट वर्क की मदद से हम चीजों को आसान बना सकते हैं, और इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से कमजोर स्टूडेंट भी पढ़ा हुआ याद रख सकता है और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकता है। और हाँ, इस वीडियो में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। सारे तरीके, सारी बातें सिर्फ काम की होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और समय बहुत कम है। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया, लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। एकदम से हमने कुछ देखा, हमने 14-15 घंटे की पढ़ाई कर दी और उसके बाद अगले 2 दिन हम सो गए और इवेंचुअली हमारा नेट आउटपुट कम रहा। पढ़ो दिमाग को जिंदा करने के लिए। हर दिन आप स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में जो भी पढ़ते हो उसे घर आकर उसी दिन फिर से रिवाइज करो। मान लेते हैं कि आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की है, तो अब घर आकर आपको उस 4 घंटे की पढ़ाई को फिर से रिवाइज करना है। अब क्योंकि आपने आज ही पढ़ाई की है, तो आपको उस 4 घंटे की पढ़ाई का रिवीजन करने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। अब अगले दिन फिर से घर आकर आपको 60 मिनट रिवीजन करना है। 60 मिनट यानी 40 मिनट तो आज जो पढ़ा था उसका रिवीजन, और 20 मिनट जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन। फिर से 4 घंटे की पढ़ाई की, घर आए और आज आपको 70 मिनट रिवीजन करना है। 70 मिनट यानी 40 मिनट आज का, 20 मिनट कल का और 10 मिनट परसों जो पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। हमेशा की तरह 4 घंटे की पढ़ाई की, फिर से घर आए, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया और आज आपको 75 मिनट रिवीजन करना है। यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रिवीजन का टाइम सेट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं कि या तो अगले 1 महीने तक आपको हर दिन 1 मिनट ब्रश करना है, और या फिर अगले 1 महीने का ब्रश आपको 1 ही दिन में करना है, तो आप किसे चुनोगे? मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर कोई पहले ऑप्शन को चुनेगा, क्योंकि 1 महीने का ब्रश 1 ही दिन में करने पर आपके दांतों का क्या हाल होगा इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक इसी तरह कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं और पूरे साल की पढ़ाई 2 दिन में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से वो चीजों को भूल जाते हैं और कुछ भी याद नहीं कर पाते। इसीलिए आप हर दिन जो भी पढ़ते हो उसका तुरंत रिवीजन करो। इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो आपको चीजें रिपीट करनी है, बार बार रिपीट करनी है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को बार बार देखते हैं या बार बार पढ़ते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और अगर एक बार कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो हमें हमेशा याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अमूल डैश पीता है इंडिया, मर्द को कभी डैश नहीं होता, LIC जिंदगी के बाद भी डैश। जैसे ही आपने इन लाइनों को सुना तो आपके दिमाग ने अपने आप ही इसका आंसर दे दिया, क्योंकि बचपन से आपने इन लाइनों को टीवी एड्स और मूवीज में बार बार देखा और सुना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको चीजें रटनी नहीं है, बल्कि चीजों को समझना है, और ऐसा तभी हो सकता है जब क्लास में आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर हो, ना कि कहीं और। अब सवाल ये उठता है कि रिवीजन करना कैसे है, तो इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करने का कोई भी तरीका नहीं बताने वाला, क्योंकि जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा वो आपको पहले से पता है। प्रॉब्लम ये है कि सब लोग रिवीजन के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन रिवीजन कोई भी नहीं कर रहा है। रास्ता आपके सामने पड़ा है, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हो तो इसमें गलती आपकी है। चाहे हार्ड वर्क हो या स्मार्ट वर्क, मेहनत तो आपको दोनों में करनी पड़ेगी। जहाँ सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर जल्दी याद करने के वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होगा, और ये वही लोग हैं जो लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हैं। इन्हें अपनी सिचुएशन, अपने फैमिली की सिचुएशन को सच में बदलना है, और इसीलिए ये लोग जल्दी याद करने के तरीके नहीं ढूंढते, बल्कि अपनी दिमागी क्षमता के अनुसार खुद अपना तरीका बनाते हैं।